दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज हम जो है इकाई एक कार्यालय हिंदी और में एवं कंप्यूटर जो हमारी पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में पुस्तक है, उसकी इकाई एक का कुछ टॉपिक हमने कल पढ़े थे। एक टॉपिक आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आने की प्रबल संभावना भी व्यक्त करता है। आज के विषय का नाम है कार्यालय हिंदी की संभावनाएं। कार्यालय हिंदी की संभावनाएं आज का ये हमारा मुख्य विषय है। कार्यालय हिंदी की संभावनाओं में आज हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि हिंदी को जो है उसको उपयोग जो है वो चाहे प्रशासनिक कार्य हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, मतलब चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे निजी हो, इन सभी कार्यालयों में जो है हिंदी का हम लोग प्रयोग करके किस प्रकार से हम उसमें रोजगार की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हिंदी में जब कामकाज होंगे कार्यालय में तो हिंदी में जो है एक रोजगार की संभावनाएं जो है वो जन्म लेंगी। जिस तरह से कार्यालयों में कार्य अंग्रेजी भाषा में हो रहे हैं, उस तरह से उसका ज़्यादा लोग महत्व दे रहे हैं और हिंदी को कम आकलन कर रहे हैं। इसलिए उस हिंदी को हम लोग आज ऐसा हिंदी का विस्तृत प्रयोग करेंगे जिसके कारण कि हिंदी की भी संभावनाएं विकसित हों और हम हिंदी के द्वारा जो है रोजगारपरक शिक्षा जो है वह प्राप्त कर लें हिंदी विषय को अपनाते हुए। उसी की कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं कि कार्यालय हिंदी की संभावना उसकी उपयोगिता से जुड़ी हुई है। मतलब कार्यालय हिंदी की जो संभावना है वह उसकी उपयोगिता के साथ उसके जिसकी जितनी उपयोगिता होगी वह उसी के साथ जुड़ी है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सृजन का अर्थ होता है निर्माण, शिक्षण एवं शोध का कार्य लंबे समय से हो रहा है। भारत के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ विश्व के विभिन्न संस्थानों में हिंदी पठन पाठन का कार्य विविध स्तरों पर चल रहा है। अब समय आ गया है कि हमें हिंदी की प्रशासनिक क्षमता को प्रमाणित करना है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार भाषा प्रायेण उपेक्षित है। एमए कर लेने के बाद भी बहुत से विद्यार्थी शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाते, लिखना तो दूर रहा, ग्रामीणता और ग्राम्य प्रयोग उसके आड़े आते हैं। साहित्य का साधन या वाहन भी तो भाषा ही है ना। जब साधन ही ठीक नहीं है तो सिद्धि कैसे होगी। साहित्य की उपयोगिता तो सीमित ही होगी, किंतु भाषा तो सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञान विज्ञान उपयोगी कला अथवा ललित कला, व्यापार वाणिज्य, कार्यालय, न्यायालय, सर्वत्र भाषा चाहिए और भाषा भी सक्षम तथा प्रयोजन की पूर्ति के लिए सशक्त होनी चाहिए। परंतु खेद है कि हमें इसे साध्य मानकर बीए एमए तक के कोर्स में रख दिया है। यह परिभाषा जो है हरदेव बहारी जी ने दी है। इसमें उन्होंने यही बताया है कि एमए बीए हम लोग हिंदी से तो कर लेते हैं, लेकिन ना तो हमें शुद्ध लिखना आता है ना शुद्ध पढ़ना आता है, तो हिंदी इस एमए बीए करने से कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं कि अगर हमको इसमें रोजगार में सृजन करना है, अगर हिंदी में कुछ संभावनाएं ढूंढनी हैं, तो
उसको हमको इस भाषा को बेहतर से बेहतर करना होगा। विस्तृत ज्ञान करें, शुद्ध लिखें, शुद्ध पढ़ें, जिसके द्वारा कुछ संभावनाएं बढ़ सकें। ये बात जो है हरदेव बहारी जी ने कहनी चाहिए। आज जरूरी है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोजन मूलक या कामकाजी रूप विकसित हो। कहने कह जाते हैं कि आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जैसे कार्यालयों में जहाँ जाइए वहाँ आपको अंग्रेजी भाषा में ही सभी कार्य दिखेंगे, लेकिन कहा कि अंग्रेजी भाषा में हिंदी का लेकिन प्रयोजन तभी सिद्ध हो सकता है जब कार्यालय के सभी कार्य जो हैं वह हिंदी भाषा में किए जाएं। हिंदी का यह रूप ही हिंदी की उपयोगिता एवं व्यवहारिकता को सिद्ध कर सकेगा। जब जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग किया जाने लगता है तब ही वह भाषा विकसित होती है। मतलब जब जीवन के विभिन्न प्रयोगों में, जीवन के मतलब हर जगह पर जब वो भाषा का प्रयोग किया जाने लगेगा तो वो भाषा अपने आप भी जो है वो विकसित होती चली जाएगी। जितना जिसका उसका प्रयोग होगा वह भाषा उतनी ज़्यादा विकसित होती चली जाएगी। क्योंकि भाषा पर समाज शास्त्रीय दृष्टि से जो शोध एवं अध्ययन हुए हैं उनसे यह प्रमाणित हो चुका है कि भाषा लोक जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर समृद्ध होती है। मतलब जिसने भी भाषा पर जितने भी शोध हुए हैं ये उन्होंने बस यही बात कही है कि भाषा जब लोक जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होगी तब उसकी ज़्यादा समृद्धि होगी। शास्त्रीय ग्रंथों की भाषा बनकर विकसित होती है तथा राज्य द्वारा मान्यता दिए जाने से व्यवहारिक स्तर पर जन समुदाय द्वारा अंगीकार हो जाती है। मतलब शास्त्रीय ग्रंथों की भाषा बनकर जो है या भाषा जो है विकसित होती है, लेकिन जब उसके सरकार द्वारा या प्रदेशों द्वारा जब उसको मान्यता देकर उसके व्यवहारिक स्तर पर जन समुदाय द्वारा जो है उसे स्वीकार कर लिया जाता है, अंगीकार कर लिया जाता है। फिर हरदेव बहारी जी ने एक परिभाषा दी है, कहा है कि भारत में फिलहाल बैंकिंग, बीमा और विशेषतः प्रशासन के क्षेत्र में कार्य रोजगार पाने की सबसे अधिक गुंजाइश है। इसलिए तत्संबंधी भाषा के कोर्स तैयार किए गए हैं। राजकाज की भाषा अथवा प्रशासनिक भाषा के अध्ययन पर अधिक बल दिया जा रहा है। आम लोग इसे दफ्तरी भाषा कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग राजकीय कार्यालयों में होता है। विविध शब्दावली तथा कानून की भाषा के रूप में कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आम नागरिक तथा कार्यालय के बीच भाषा संपर्क सूत्र का कार्य करती है। मतलब आम नागरिक और कार्यालयों के बीच भाषा जो है वो अपने संपर्क सूत्र का काम होती है, क्योंकि उस भाषा के द्वारा ही जैसे आम नागरिक तक कोई संदेश पहुंचाना हो या आम नागरिकों को उस कार्यालय के विषय में कुछ कामकाज तैयार करने हो, पत्र देना हो, संभाषण आदि सुनने हो, तो उसमें जो है उस भाषा के द्वारा ही जो है उसमें संपर्क सूत्र कार्य करती है भाषा। कार्यालय हिंदी का विकसित इस रूप में करना है कि देश का आम नागरिक कार्यालय की गतिविधियों एवं प्रणाली से परिचित हो सके। कहने का तात्पर्य है कि कार्यालय हिंदी का विकास उस रूप में करना है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है उस कार्यालय की गतिविधियों को समझ सके, उस प्रणाली से परिचित हो सके। कि जैसे अगर उस भाषा में जिस भाषा को हमें ज्ञान ही नहीं है तो उस भाषा में अगर जैसे कोई कार्यालय कार्य करता है या कोई उसमें प्रणालियां हैं तो उसके विषय में हम जान ही नहीं पाएंगे। तो जान नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, ऐसी भाषा का क्या फ़ायदा। वही यहाँ कहने का मतलब ये है कि आम नागरिक जो है उस भाषा से परिचित रहेगा तो जो भी कार्यालय भाषा होगी उससे या उसके नियम होंगे, उसकी गतिविधियाँ होंगी या प्रणाली होंगी तो वो सभी लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कार्यालय हिंदी भाषा को अनावश्यक दुरूहता एवं जटिलता से बचाने की महती आवश्यकता है। हिंदी की प्रकृति कार्यालय हिंदी के लिए विशेष प्रयुक्त है। मतलब हिंदी की जो प्रकृति है
वह कार्यालय हिंदी के लिए विशेष प्रयुक्त है। ऐसा नहीं कि भाषा में ही दोष है, भाषा में दोष नहीं, कार्यालय हिंदी के द्वारा कार्यालयी कामकाज आसानी से किया जा सकता है। परंतु फिर भी अंग्रेजी अनुवाद का प्रभाव दिखाई देता है, फिर भी जो है लोग अंग्रेजी अनुवाद का प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे उच्च न्यायालय में ही हिंदी में अगर कोई रिट दायर करते हैं तो वहाँ अंग्रेजी की प्रति लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि उस वहाँ सभी कार्य जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम में चलते हैं। ऐसी कुछ जो है वो अनुवाद का प्रभाव इसी कारण से दिखाई देता है। भाषा में स्वाभाविकता बनाए रखने के लिए उसका निराकरण बहुत आवश्यक है। इस दिशा में पर्याप्त कार्य करने की आवश्यकता है ताकि कार्यालय हिंदी का सरल रूप विकसित हो सके। तभी किसी भी कार्यालय और जनता के बीच सीधा संवाद संभव है। कार्यालय और जनता के बीच सीधा संवाद किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी सामर्थ्य हो सकता है। अगर कार्यालय और जनता के बीच सीधा संबंध होगा तो उसमें जो भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है। कार्यालय हिंदी की औपचारिक शिक्षा एवं विधिवत अध्ययन से सरकारी कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है, उसके अतिरिक्त अन्य अनेक क्षेत्रों में भी रोजगार की अनेक संभावनाएं बनती हैं। कहा गया कि हिंदी के द्वारा अगर इसका प्रयोग किया जाएगा कार्यालय में तो इसके साथ साथ भी अनेक जो हैं रोजगार के साधन जो हैं और उपलब्ध होते हैं और रोजगार का जो है संभावनाएं बनती हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, विदेशी, कारपोरेट किसी भी कार्यालय एवं साहित्यिक प्रतिष्ठानों में अनुवादक की विशेष मांग रहती है। चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, निजी हो, विदेशी हो, कोई कारपोरेट कार्यालय हो, इन सभी में एक भाषा अनुवादक की आवश्यकता होती है। अनुवादक के लिए स्रोत एवं लक्ष्य भाषा पर विशेष प्रकार के अधिकार के साथ उस क्षेत्र में भी विशेष योग्यता तथा अथवा अनुभव की आवश्यकता होती है। अगर अनुवादक के लिए एक स्रोत होती है, एक लक्ष्य होती है, भाषा है, मतलब दोनों भाषाओं में जिस भाषा से अनुवाद किया जाए और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, तो उन दोनों अनुवादक को उन दोनों भाषाओं पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बना लेनी चाहिए, तभी वह जो है एक अच्छा अनुवादक हो सकता है। जिस क्षेत्र की विषय सामग्री का अनुवाद किया जाना है, जैसे कानून, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि, इसके अतिरिक्त अनेक कार्यालयों में दो भाषीय की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अनेक कार्यालयों में द्विभाषीय की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह जो वहाँ के लोग हैं वो एक ही भाषा को समझते हैं, तो दूसरा द्विभाषी का कार्य करता है। एक भाषा को जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका अनुवाद करके उसको उसकी भाषा में समझा देता है, वही द्विभाषी कहलाता है। अनुवाद में लेखन कौशल आवश्यक है, परंतु द्विभाषीय की योग्यता वाक कौशल एवं सटीक एवं तथ्यात्मक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। यह विशेष चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि तुरंत अनुवाद द्वारा सही अर्थ प्रस्तुत नहीं हुआ तो परिणाम घातक हो सकते हैं। जैसे दो देशों की राजनीतिज्ञों के बीच वार्ता में द्विभाषीय का काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भाषा वैज्ञानिक, पर्यटन गाइड, विमान परिचारिका, दूतावासों में अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता, विदेशों में हिंदी शिक्षा, कार्यालयों के लिए विशेष लेखन एवं संपादन के कार्य में कार्यालयी हिंदी का ज्ञान विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सका है। विभिन्न कार्यालयों में विज्ञापनों के लिए लेखन, सरकारी तथा गैर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए लेखन में भी कार्यालयी हिंदी भाषा का ज्ञान अपेक्षित होता है। भाषा हमारे व्यक्तित्व का सुरक्षा कवच तो है ही, किंतु भाषा राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहते हैं कि भाषा हमारे व्यक्तित्व का सुरक्षा कवच है। भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व की सुरक्षा करती है, क्योंकि अगर हम असभ्य भाषाओं का
शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में गिरावट हो जाएगी। तो भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने का भी काम करती है। हिंद भारतीय सुरक्षा में भी और यह भारतीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा विशेष में इंटेलिजेंट एजेंसी में काम करना तथा सेना के कार्यालय में अपनी भाषा में अधिकाधिक कार्य करना सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वक्त के साथ हिंदी भाषा के पठन पाठन में बदलाव अपरिहार्य है। भाषा के प्रति गंभीरता अनिवार्य है। अनंततः शिक्षा का प्रथम मूर्त लक्ष्य रोजगार प्राप्त करना है। हमारे हिंदी विभाग, भाषा अध्ययन केंद्र, शोध संस्थान तथा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने की प्रेरणा एवं शिक्षा नहीं देते। रोजगार से जुड़कर भाषा महत्वपूर्ण बन जाती है। हमें हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को यह समझाना होगा कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, बेरोजगारी की समस्या को हल करना तथा उत्पादकता बढ़ाने का सबसे बेहतर उपाय नौकरियों के अलावा भाषा उद्यम के क्षेत्र में नए विकल्पों की तलाश है। हाँ, कार्यालय हिंदी में रोजगार एवं उद्यम की संभावना के और अधिक विकल्प तलाशने होंगे तथा विद्यार्थियों को उस दिशा में प्रेरित भी करना होगा। हिंदी के प्रसिद्ध चिंतक कवि सच्चिदानंद हीरारन वात्स्यायन का कथन है कि भाषा कल्प वृक्ष है। महत्वपूर्ण परिभाषा दी है अज्ञे जी ने। भाषा जो है वह कल्प वृक्ष है जो उससे आस्थापूर्वक मांगा जाता है, भाषा वह देती है। इससे कुछ मांगा ही न जाए, क्योंकि वह पेड़ से लटकता हुआ नहीं दिख रहा है तो कल्प वृक्ष भी कुछ नहीं देता। आप सभी लोगों को अगर ये क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इन बच्चों के द्वारा पहुंचाएं, जिससे वे इस क्लास से लाभान्वित हो सके। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो अपनी इस मूल पाठ्यक्रम से जुड़कर जो है वो अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसी के साथ आज यहीं पर क्लास समाप्त की जाती है। कल अगली क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।